हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं आज आरआरबी एलपी 2024 का जो अभी अपना रिसेंट में एग्जाम्स हुआ था उसके सारे पेपर धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। लेकिन आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो पहले दिन का पहले शिफ्ट का जो मैथ का पेपर था उसको सॉल्व करने वाले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो अपना सॉल्व करेंगे वो तरीका क्या होगा कि हम ये सोच करके सॉल्व करेंगे कि हम एग्जाम्स में एग्जाम देने बैठे हैं तो क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है। शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 बचते हैं। से उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/5 होती है, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। ये आपको पता होनी चाहिए। वैसे इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला मेथड पहले सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, हमारे पास टोटल 5 रुपए थे, एक हमने गंवा दिया, बचा कितना 4। अब शेष का 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना 25% का, यानी टोटल मान लेते हैं 4 था, एक खर्च कर दिया, बचा कितना 3। अब 4 से 4 गया, हमारे पास इनिशियल कितना था 5 था, फाइनल कितना है 3, और 3 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 480। ये 3 का कितना गुना है 160 टाइम्स है, तो 5 का भी 160 टाइम हो जाएगा, यानी टोटल आपका आंसर जो हो जाएगा वो 800 हो जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या था कि x रुपए थे, x थे, हमने 20% गंवा दिए, बचा कितना 80%। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होती है। अब 25% खर्च कर दिया, बचा कितना 75, यानी 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 75 की 3/4 होती है। अब हमारे पास बचा कितना 480 क्वेश्चन में दे रखा है। ये ऊपर आ गया 12 से इसको काटेंगे 40, और 40 नीचे 20 है, आपका आंसर आ जाएगा 800। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। अब अगर हम एग्जाम्स में होंगे तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। 9 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दिख रहा है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पर प्रोपोर्शन में दे रखा है तो हमें क्या करना है, इसका मल्टीपल इससे करना है, इसका मल्टीपल इससे करना है, यानी 16.8 इंटू 18 और डिवाइड बाई हमें 9.6 करना है। तो हमें दिख रहा है कि जो 9.6 नीचे है उसमें 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ऊपर कट कुट करके ये 9 का मल्टीपल बचेगा। 18 है तो ये 9 का मल्टीपल है, यानी 9 का मल्टीपल जो होगा वो आपका आंसर भी होगा। तो आपका आंसर जो दिख रहा है हमें 9 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर बोला गया कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं आपका रेट, दूसरा लिख लेते हैं आर्टिकल। बोला गया है कि 1 रुपए में 3 की दर से, यानी 1 रुपए में 3 की दर से, फिर बोला गया है कि 1 रुपए में 2 की दर से, और बोला गया कि समान संख्या में, तो समान नहीं है, पहले इसको समान करना है। यहाँ पर 2 का मल्टीपल, यहाँ पर 2 का मल्टीपल, सॉरी यहाँ पर 3 का, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यानी हमारे पास कितना आ गया 3 2 5 रुपए में हमने कितना खरीदा 6 6 12 आर्टिकल हमने 5 रुपए में खरीदा। आगे बोला गया है 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना होगा, यानी 12 ही है तो 1 दर्जन का हमें निकालना है। तो 5 में 20% का लाभ होगा, तो हमें पता है 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 1 का लाभ होगा तो कितने में बेच देंगे हम 6 रुपए में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है, जबकि एक व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट की छाया बनाता है। खंभे की ऊंचाई बताइए। ओके, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, अब अगर ये आपका एक व्यक्ति है 6 फीट का, और इसकी छाया जो बन रही है वो 4 फीट की बन रही है, और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति के बगल में एक खंभा जो 36 फीट का है, सॉरी 36 फीट की छाया बनाता है, यानी इसकी छाया 36 फीट है, तो हमें ये निकालना है। अब दोनों का सूर्य का जो
सूर्य की जो स्थिति है दोनों के लिए एक ही टाइम की है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं ये 4 का कितना गुना है, 1.5 गुना, तो ये भी 36 का 1.5 गुना हो जाएगा, ये भी 36 का 1.5 गुना हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, 15 3 45 और 9 54। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये 54 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर हमें दे रखा है एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती हैं। इस दूरी में कार की औसत चाल क्या है? अब देखिए एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मैं अगर बात करूं जो 3 किलोमीटर दे रखा है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब हम यहां पर कुछ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि चारों कारें जो हैं वो 60 किलोमीटर तय करती हैं। औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, अब टोटल डिस्टेंस हम एक की मान लेते हैं, 60 है, तो टोटल कितनी है, 4 है, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब टाइम निकालेंगे, 10 से जाएगा 60 किलोमीटर 6 घंटे लगे, 20 से जाएगा 60 किलोमीटर 3 घंटे लगे, 30 से जाएगा 60 किलोमीटर 2 घंटे लगे और 60 से जाएगा 60 किलोमीटर 1 घंटे लगे। 6 3 9 2 11 1 12, 12 से कट जाएगा ये 5 बार, आपका आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 245 है तो उनका गुणनफल बताइए। यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू नंबर का जो है वो मल्टीप्लीकेशन, ये बराबर होता है। तो यही हमसे पूछा गया है, तो हम 7 इंटू 245 कर लेंगे, ये आ जाएगा 7 बचे 35, 3 बचा 24 7 168 और 13 171, 1715 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर बोला गया है कि 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत बताइए। तो 3 में अगर यहाँ पर कॉमन ले लेता हूं तो 1 2 ये कहां तक जाएगा, 25 तक। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर गुणजों का यानी हम 1 से लेकर के 25 तक के नंबर को अगर ऐड करते हैं तो उनका एवरेज क्या आएगा, जो पहला होगा और लास्ट होगा उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, यानी इनका एवरेज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13, और आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 39। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एक फिगर दे रखा है, यहाँ पर x और y की वैल्यू पूछा गया है। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 और y दोनों को मिलाकर के कितना होगा, 180 होगा। तो ये 60 हो गया, ये हो जाएगा कितना, 120। अब यहाँ पर देखिए ये 105 है और ये भी x और 105 मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 होगा, ये कितना हो गया, 75। अब x प्लस 2y, x का 75 हो गया और 2y की वैल्यू हमारे पास 140, 240 हो जाएगी। ओके, ये आ जाएगा 5 और 7 4 11, 315, आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है कि 11,000 पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। अब इस क्वेश्चन को भी हम नहीं सॉल्व करेंगे, ओके, क्योंकि जो यहाँ पर हमें 11 दिख रहा है इसी का मल्टीपल जो होगा वो ऑप्शन होगा हमारा, जो आंसर आएगा। तो आइए चेक करते हैं। ये 8 5 13 हो गया और 8 7 15, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 6 13 और 8 6 14, एक आ रहा है, ये भी नहीं है। और यहाँ पर आइए 8 7 15, 9 6 15, ये हो सकता है, और 9 6 15 और 5 ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक जो है वो 2:3:4 के अनुपात में है। इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। 3 अंकी संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंक ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा का रेशियो दे रखा है वो क्या हो सकता है, या तो 234 हो सकता है, या कि 468 हो सकता है, और 3 का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो ये 4 अंक बन जाएंगे, इसलिए ये नहीं होगा।
तो दो पॉसिबल बनते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ 468 और इसका उल्टा यानी 864, इनको ऐड करने के बाद क्या 1332 आ रहा है? ये आ गया, बिल्कुल 1332 आ रहा है, यानी यही आपका जो है राइट है। तो हमें इसका आंसर अंतर बताना है, यानी डिफरेंस। 864 माइनस 468, मैं अगर यहाँ पर माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा 6, और ऑप्शन में एक ही यूनिट डिजिट में 6 दिख रहा है, तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर a प्लस 1/a की वैल्यू अगर हमें p दे रखी है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? p स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2 23, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दे रखा है कि अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष का 40% दवाओं पर खर्च करता है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। ओके, 5 से यानी 2 गया, 3 बचा। शेष का 40% यानी यहाँ पर भी 5/3। तो यहाँ पर आ गया 25 और यहाँ पे आ गया 9। क्वेश्चन क्या बोला गया? यदि वह हर महीने 7200 रुपए बचाता है, ओके, बचाता है, तो उसकी मासिक आय, यानी 9 की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखा है 7200, ये आ जाएगा 800, और यहाँ पर इसका भी 800 आ जाएगा, 25 8 200 और 00। तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके पास मासिक आय उसकी कितनी थी? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है कि दो संख्याओं का योग 36 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। चलिए हम मान लेते हैं एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर x और y का रेशियो जो बन गया वो 5 और 4 बन गया। बोला गया है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो 5 होगी, और 5 से ये दो ऑप्शन नहीं कटेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए 5 4 9 होगा, 9 की वैल्यू हमारे पास 36 दे रखी है, 9 4 गुना हो रहा है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी की औसत आयु 150 सेंटीमीटर, उनमें से 5 जिनकी औसत आयु 146 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देते हैं, यानी 5 जो है 146 है वो चले जाते हैं। 5 अन्य जिनकी औसत आयु 156 है कक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं। कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत लंबाई बताइए। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का है? 10 का है। कितने पर है? 5 पर है, यानी 5 गुणे 10 यानी 50 हो गया, और 50 बढ़ेगा, यानी 150 तो पहले था, 50 बढ़ेगा, कितने में बढ़ेगा? टोटल 50 है, तो 50 में से बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा? 1, यानी टोटल कितना हो जाएगा आपका औसत? 151, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार 5% और 4% की 2 क्रमिक छूटें प्रदान करता है, जो कि एक एकल छूट है। तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 4 9 और 5 चौक 20। 9 से कम ही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 9 से थोड़ा सा कम होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी 5 4 9 और माइनस 0.2, ये आ जाएगा आपका कितना? 8.8। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए अकेले एक काम को 6 दिन में करता है। ओके, ए अकेले एक काम को 6 दिनों में, बी 8 दिनों में, और ए और बी ने इस काम को 3200 रुपए में पूरा किया। सी की सहायता से उन्होंने 3 दिनों में काम किया, यानी अब सी आ गया और तीनों ए बी सी तीनों 3 दिन में काम कर रहे हैं। टोटल हम वर्क ले लेते हैं कितना? 24, ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 8, यानी ए की जो हमारे पास इफिशियंसी है वो है 4, बी की कितनी है? 3, और टोटल 8 है, तो सी की कितनी हो जाएगी? 1। अब इन्हीं रेशियो में इनका पैसा जो बटेगा, सी की वैल्यू हमें से पूछा गया है, तो 8 चौक 32, तो यहाँ पर 400 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी 8 4 3 7 1 8 की वैल्यू 3200 है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, 8 की वैल्यू 3200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400, और 1 की वैल्यू हमें निकालना था सी की, तो आपका आंसर हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से 11 से विभाज्य, चलिए चेक करते हैं। अल्टरनेट नंबर का सम करेंगे। 8 4 12, 12 9 21, 21 4 25, और यहाँ पर हो जाएगा 6 5 11 तो 13, 25 माइनस 13,
नहीं आ रहा है, या 11 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 7 4 11, 11 5 16, 16 4 20, और यहाँ पर 7 6 13, 14 15, ये 5 आ रहा है, नहीं होगा। 9 4 13, 1 14, 14 4 14 4 18, 6 4 10, 10 2 12, ये भी 6 आ रहा है, नहीं होगा। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक करने की जरूरत भी नहीं है, चेक भी कर सकते हैं। चलिए 9 4 13, 13 8, 21, 21 4 25, और यहाँ पे आ जाएगा 6 2 8 6 14, ये आ गया, ये आ रहा। सो ऑप्शन थर्ड विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 इंटू, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो वो 1 बन जाता है। यहाँ पर 27, और 27 इंटू 8 कितना होता है 216। ऑप्शन सेकेंड विल बी योर आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें एक त्रिभुज की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, यानी तीनों साइड दे रखी है, उसका हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू क्या होगी, यानी तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, यानी 10 12 10 22 ER आ जाएगा आपकी एस की वैल्यू। तो आइए सॉल्व करते हैं। ER इंटू ER माइनस 5, ये आ जाएगा 6, और ER माइनस 7, ये आ जाएगा 4, ER माइनस 10 1, ये 4 का 2 आ जाएगा, और रूट 66, 2 रूट 66 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये था आज का अपना सेशन 25 नवंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं कल अपना नेक्स्ट यानी 25 नवंबर 2024 के सेकंड शिफ्ट में। ओके, थैंक यू सो मच।